So next concept we learn is barometer. अगला concept लिखिए barometer. बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं. तो पहले पॉइंट पे यही लिख लीजिए, इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर. इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर. इट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर. इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में देखो आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है. तो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर. अब इसको देखो स्टडी करने के लिए दो मेन कॉन्सेप्ट हैं. एक चीज़ मैंने बताई थी कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जो होता है दैट इज एच रो जी. और दूसरा पॉइंट, लिक्विड के एक लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है. ये दो मेन बातें आपको लिखनी है. सबसे पहले पहले पॉइंट पे लिखो, प्रेशर इज सेम एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड. प्रेशर इज सेम एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड. अगर लिक्विड का कोई एक लेवल है तो उस पर किसी भी जगह पे आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करोगे तो हमेशा सेम आएगा. सो प्रेशर इज सेम एट सेम लेवल ऑफ लिक्विड एंड pressure due to liquid column 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 is equal to h rho g. h rho g. और h rho g के मतलब समझते हो आप, where h is vertical height, rho is density of liquid and g is 9.8 meter per second square. ठीक है. तो अब अगर आप इस बैरोमीटर को ध्यान से देखो तो उस बैरोमीटर में इस पॉइंट पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है और इसकी जो हाइट है मरकरी की उसकी वजह से यहाँ पे देखो जो प्रेशर काम कर रहा है वो 76 सेंटीमीटर हाइट की वजह से काम कर रहा है. तो इसको दोनों प्रेशर को अगर आप इक्वल कर दोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो 1 atm इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी. और ध्यान से देखो जहाँ पे मरकरी है उसके जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे वैक्यूम है, यानी वहाँ से कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. वहाँ से कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है. समझ में आया? तो बस लॉजिक कितना है कि जो मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. और इसी से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं. या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब भी आप समझते हो, वो एयर की वजह से, एयर के अपने वेट की वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. मूल कॉन्सेप्ट के टाइम मैंने सिखाया हुआ है आपको. ठीक है. तो अब इसमें देखो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा कि जो बैरोमीटर है उसमें जहाँ वैक्यूम है वहाँ कोई गैस फिल कर दो तो गैस का प्रेशर भी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. तो पहले एक बार बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर हम लोग, ऑल तो मैंने आपको ये मोल कॉन्सेप्ट टाइम पे भी सिखाया हुआ है, अब उसका क्वेश्चन वाले फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपको समझ आएगा. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. राइट डाउन, इन अ फॉल्टी barometer, in a faulty barometer, some gas is trapped. In a faulty barometer, some gas is trapped above mercury. In a faulty barometer, some gas is trapped above mercury in the glass tube.
Okay, if height of mercury is now 70 centimeter as shown, then find the pressure of gas trapped. Then find the pressure of the gas trapped. आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm and density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Atmospheric pressure is 1 atmosphere, या उसी चीज़ को चाहो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लिख लो. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि लिक्विड के एक लेवल पे प्रेशर सेम होता है. तो आप यहाँ पे अगर इस लेवल को कंसीडर कर लो तो 70 सेंटीमीटर तो मर्करी का प्रेशर लग रहा है और बाकी गैस का प्रेशर लग रहा है जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल है. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली पता चल गया, 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. यस सर. प्रेशर ऑफ गैस प्लस 70 सेंटीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर. तो जो प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर. अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है. वो 76 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर के लिए निकाल लो, तो यूनिटरी मेथड लगाओ या पूरा सॉल्व कर लो. दिस इज एच रो जी, सो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8. इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में आपका आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करके आंसर बताइए. तो आपका पिछले क्वेश्चन में आंसर आ गया 8000 मीटर पर मीटर स्क्वायर. अभी अगला क्वेश्चन लिखो. If barometer is constructed by water instead of mercury, then what must be the height of liquid column? Water की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप समझ रहे हो कि दोनों की वजह से प्रेशर सेम लाना है, इसका मतलब एच रो जी सेम कर दो दोनों का. तो वाटर की हाइट एच एज्यूम कर लेते हैं, रो 1 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब हो गया और जी की वैल्यू 9.8 हो गई. मरकरी की वजह से 76 सेंटीमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो 76 इंटू 10⁻2 इंटू रो इज 13.6 इंटू 10⁻3 इंटू जी इज 9.8. यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे तो 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, या इंटू 10⁻2 भी लिख रहे हो तो इतना मीटर्स आएगा. इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर वेरीफाई कर लो. ठीक है, बेसिक्स है बस. इसमें कोई भी अब वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड ले रहे तो भी सेम लॉजिक लगेगा. मुझे कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको. 10.33 10.336 लीटर्स का आंसर. 10.336. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग बैरोमीटर में मरकरी क्यों फिल करते हैं. क्योंकि अगर वाटर का कॉलम बनाएंगे तो आप समझ रहे हैं 10 मीटर्स का वाटर टावर लेना पड़ेगा, तो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा. यानी कि ऐसा लिक्विड लेना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो मरकरी उसमें मोस्ट सुटेबल है. इसीलिए बैरोमीटर हमेशा मरकरी से ही क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस लिखेंगे मैनोमीटर. So this is also a device used to measure the pressure. So it is an instrument used to measure pressure. तो अपनी गैसेस के प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो देखो मैंने 3 डायग्राम से आपको ये चीज़ समझाई है. कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो बैरोमीटर के टाइम पे समझाया कि लिक्विड के एक लेवल पे प्रेशर सेम होगा.
तो देखो हमारे पास एक गैस कॉलम है, उसको हमने एक मैनोमीटर से कनेक्ट किया है। नॉर्मल मैनोमीटर जो होता है उसमें एक आर्म ओपन होती है, बट अभी जो सबसे पहला डायग्राम बनाया है उसमें ध्यान से देखो, क्लोज एंड वैक्यूम फिल किया हुआ है, मतलब बैरोमीटर जैसे कॉन्सेप्ट से मैच करा रहा है। उसका मतलब जो ये खाली कॉलम है इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं लगेगा, यानी एयर का प्रेशर नहीं काउंट करना है। तो यू कैन नोटिस, देखो प्रेशर ऑफ गैस कितना आएगा, एच रो जी, ये हाइट एच है जो लिक्विड फिल है। अगर मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी यूज़ करेंगे, और एक लेवल पे प्रेशर सेम रखना है। तो देखो इस लेवल पे मैच कर रही है लिक्विड, तो लिक्विड के प्रेशर दोनों लेवल पे इक्वल हो गए। अब जो एक्स्ट्रा लिक्विड है एच जी, वो प्रेशर किसके बराबर जाएगा, गैस के पास, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे गैस का प्रेशर लग रहा है, राइट आर्म में लिक्विड का प्रेशर लग रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो यू कैन सिंपली राइट प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एच जी, क्योंकि ऊपर वैक्यूम है। सेकेंड वाला केस अगर नोटिस करोगे, तो सेकेंड वाले केस में देखो क्या हो रहा है कि ये ओपन एंड है, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा तो फिर से एक लिक्विड लेवल अगर हमने लिया, तो लेट्स से ये लिक्विड लेवल है, तो इस लेवल पे क्या हो रहा है कि ये लिक्विड का प्रेशर और गैस का प्रेशर, ये दोनों किसके इक्वल बनेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अब देखो इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, गैस के प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एच जी हटा दिया है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेफ्ट आर्म के लिए लिखेंगे पी गैस प्लस एच जी, ये लेफ्ट आर्म का प्रेशर हो गया, और राइट आर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। तो आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी गैस अगर निकालना होगा तो पी ए टी एम माइनस एच जी कर देंगे। तीसरा केस इसका उल्टा, तीसरा केस इसका उल्टा केस ले लो। तीसरे केस में क्या कर रहे हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो फिर से सेम लिक्विड लेवल पे ले लो। थर्ड केस चेक करोगे, तो थर्ड केस में देखो इस वाले लेवल पे अगर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले लेवल पे अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच जी की वैल्यू, ऐसे थोड़ा एच गलत बना हुआ है, उसको मैं सही कर दूँ पहले आपको, फिर एक बार एक बनाते हैं। तो अब देखो तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि मैंने बोला लिक्विड के एक लेवल पर प्रेशर सेम करना है। तो देखो लिक्विड का ये लेवल है, इस पर दोनों साइड का प्रेशर सेम करो। तो लेफ्ट वाली आर्म में गैस का प्रेशर लग रहा है, पी गैस लिखा। राइट वाली आर्म में किसका प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस एच हाइट की वजह से प्रेशर, एच हाइट की वजह से प्रेशर हुआ एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ पी ए टी एम। तो लेफ्ट साइड का प्रेशर पी गैस इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस एच रो जी कर दिया। तो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा जो बैरोमीटर में सिखाया कि लिक्विड के एक लेवल पे प्रेशर सेम कर देना है। तो तीन अलग अलग केस बनाए हुए हैं, आप देख लो। एक केस में गैस वाला कॉलम में लिक्विड ऊपर है, दूसरे वाले केस में गैस वाले कॉलम का लेवल नीचे है। तो बस वो लेवल से चेक करना है कि प्रेशर कहाँ पे सेम होगा। तो मतलब आपको लिक्विड का कोई कॉमन लेवल ड्रॉ करना है और वहाँ लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का प्रेशर सेम कर देना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर अगर लिखना है तो लिख लो, मेक प्रेशर इक्वल एट द सेम लेवल ऑफ लिक्विड्स इन टू आर्म्स ऑफ मैनोमीटर। तो मैंने देखो इसलिए हाईलाइट कर दिया लिक्विड जो लेवल है, मार्क कर दिया है, क्योंकि कलर्स ऑफ डायग्राम से हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया लिक्विड लेवल। तो आपको दोनों आर्म्स के अंदर एक कॉमन लिक्विड लेवल पहले हाईलाइट करना है और वहाँ पे दोनों आर्म्स का प्रेशर सेम कर देना है। जैसे पहले वाले केस में लेफ्ट आर्म पे गैस का प्रेशर लग रहा है, राइट आर्म पे एच जी प्रेशर लग रहा है, वो इक्वेट किया। दूसरे वाले आर्म में लेफ्ट आर्म पे प्रेशर लग रहा है पी गैस प्लस एच जी, और राइट आर्म पे लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। तीसरे वाले डायग्राम में लेफ्ट आर्म पे प्रेशर लग रहा है गैस का, राइट आर्म पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्लस एच जी, उसको इक्वेट किया है। ठीक है, सो नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। It is a manometer contains a liquid of density 5.44 gram per centimeter cube, is attached to the flask containing gas A as shown as follows, as shown in the diagram. Okay, उस क्या लिखा है, अब आपके पास दो क्वेश्चन है इससे सॉल्व करने के लिए, पूरे सारे कॉन्सेप्ट इसी से सिखाऊंगा। So it's given if the same liquid is used in the barometer to measure the atmospheric pressure, then what will be the length of the liquid column which exerts pressure equal to 180? एक सवाल। और दूसरे सवाल में लिखना है द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द फ्लास्क इज, वो आपको इससे फाइंड आउट करना है। एक बार अटेम्प्ट करके देखिए पहले। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेम लिक्विड इज यूज्ड इन द बैरोमीटर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, Yes, sir. और लिक्विड की हाइट h मान ले अगर हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, हाइट ऑफ लिक्विड अगर h है, h इंटू रो, डेंसिटी दे रखी है 5.44 इंटू 10 टू द पावर 3 kg per meter cube into G 9.8 will be equal to mercury pressure 76 centimeter
उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया इनटू मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी, दोनों प्रेशर इक्वल हो गए। यहाँ से सॉल्व करके एच निकालना है। सो एच विल बी इक्वल टू 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 5.44 मीटर। तो सॉल्व करिए तो पहला आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखो लेफ्ट आर्म पे जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, इसी को कॉमन लेवल मान लिया जाए। दिस इज द कॉमन लेवल जिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर लिखेंगे, इधर कितना प्रेशर लग रहा है, गैस का प्रेशर पी गैस, और राइट साइड में कितना प्रेशर लग रहा है, इधर प्रेशर लग रहा है गैस का प्रेशर पी गैस, राइट साइड में कितना प्रेशर लग रहा है 1 atm तो प्रेशर लग रहा है, और 78 सेंटीमीटर जो प्रेशर होता है 38 सेंटीमीटर जो है इसका प्रेशर निकालना है आपको। 38 सेंटीमीटर की वजह से प्रेशर निकालना है आपको, तो उसको एच रोजी से निकाल लेते हैं। तो ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे 1 atm प्लस एच रोजी, 1 atm प्लस एच रोजी, एच इज 38 सेंटीमीटर, रो इज 5.44, ठीक है, इंटू जी। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि 76 सेंटीमीटर का जो प्रेशर होता है मरकरी का वो 1 atm होता है। तो पहले इस लेवल से आपको पहले क्या प्रेशर निकालना पड़ेगा कि अगर हम इस लेवल पे प्रेशर मेजर करें तो 1 atm कितना होगा, तो वो मरकरी वाले प्रेशर से इसको कोरिलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। डायरेक्ट मत सॉल्व कर देना, 38 सेंटीमीटर इज नॉट 0.5, बी केयरफुल। अगर ये मरकरी होता तो ये 0.5 एटमॉस्फेयर हो जाता, बट अभी ये सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस है दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी 190 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पहले उसकी वजह से प्रेशर निकालना पड़ेगा, समझ में आई बात। और फिर उसको करस्पॉन्डिंग मरकरी से इक्वेट करना है। तो वो चीज़ हमने देखो पहले रिलेट कर लिया, पहले वाले पार्ट में ये रिलेट करा है कि जो मरकरी की 76 सेंटीमीटर हाइट है वो इस लिक्विड की 190 सेंटीमीटर हाइट के इक्वल है, राइट। तो अगर सिंपली एटमॉस्फेयर में सॉल्व करना है तब तो आप दोनों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सॉल्व करो और बाद में करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लो। अदरवाइज पहले आप ये रिलेट कर लो कि जो 38 सेंटीमीटर लिक्विड है वो मरकरी की कितनी हाइट के बराबर है, तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ कि 190 सेंटीमीटर लिक्विड जो है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल है। तो 38 सेंटीमीटर लिक्विड कितने मरकरी के इक्वल होगा, तो 76 बाई 190 इंटू 38 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और 76 सेंटीमीटर मरकरी जो है वो 1 atm है, उससे डिवाइड कर दो तो 30 बाई 38 बाई 190 atm हो गया, दोनों प्रेशर इक्वेट कर दो। तो यहाँ से तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, गैस का प्रेशर आपका आ जाएगा पी गैस इज इक्वल टू 1 atm प्लस 38 बाय 190 atm। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 atm आ जाएगा, जिससे आपका आंसर हम लोग डी मार्क कर देंगे। आप किसी को अगर ऐसे नहीं कंफर्टेबल है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सॉल्विंग करो। तो देखो आपको पहले पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो लिक्विड का प्रेशर है दैट इज एच रो जी, एच है 38 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² ये मीटर हो गया, रो इज 5.44 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दूसरा प्रेशर आ गया, ठीक है। टोटल प्रेशर दोनों का सम होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.013 इंटू 10⁻5 प्लस ये दूसरी वैल्यू बताइए सॉल्व कितनी आ रही है, ठीक है। और बाद में इस वैल्यू से डिवाइड कर देना। तो अगर हमें इसको एटमॉस्फेयर में निकालना है तो ये सॉल्व होकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, और बाद में एटमॉस्फेयर में निकालना है तो 1.013 इंटू 10⁻5 से फिर से डिवाइड कर देना। तो ये आपका देखो अगर सॉल्व करोगे तो 0.025 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, और फिर इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 1.013 इंटू 10⁻5 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी 1.013 इंटू 10⁻5 प्लस 0.2025 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू 10⁻5 atm हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.2 atm को सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि हमने उसका पहला पार्ट पहले ही सॉल्व कर लिया था कि 190 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और बेटर टू से 1 एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेशर। तो उससे आप डायरेक्टली उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते थे। 190 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर था, तो 38 सेंटीमीटर कितना एटमॉस्फेयर होगा, तो सीधे 0.8 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 0.2 आ जाएगा, तो डायरेक्टली 1.2 एटमॉस्फेयर लिख सकते थे। तो वो कैलकुलेशन सॉल्व शॉर्ट करने का तरीका था, क्योंकि हमने पहला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अदरवाइज प्रेशर दोनों तरीके से निकालो, HROG से इक्वेट कर दो तो भी आंसर आएगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन। लिखता हूँ, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे मरकरी इन अ ग्लास ट्यूब। तो मैंने क्या करा है, ग्लास ट्यूब ली जिसमें एयर को ट्रैप करा गया है मरकरी कॉलम से। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ठीक है, ओपन ट्यूब है, एक एंड पे एयर है, उसके आगे एक मरकरी कॉलम है जिसकी लेंथ h सेंटीमीटर है या h है, और जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ L1 है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया। तब आपको एयर कॉलम की लेंथ बतानी है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, इफ द ग्लास ट्यूब is made vertical keeping temperature constant if the glass tube is made vertical keeping temperature constant then find the length of air column फर्स्ट केस में if open end up and open end down। पहले केस में ओपन एंड अप है और दूसरे केस में ओपन एंड डाउन है। दोनों केस में आपको सॉल्व करके बताना है। सर ये दोनों साइड से क्लोज्ड है, एक साइड से ओपन है ना, डायग्राम देखो ना। तो आप देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो, जब हमारी ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो इसमें इधर से जितना प्रेशर लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा होगा। जो ओपन एंड है वहां से प्रेशर 1 atm लग रहा होगा, इसका मतलब गैस का स्टार्टिंग में प्रेशर 1 atm है। ठीक है, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब है वो कांस्टेंट है, तो जो पहली वाली ट्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लोगे L1 इंटू ए से। ठीक है, तो इनिशियली गैस का जो प्रेशर है P1 वो तो 1 atm है, और वॉल्यूम V1 जो है वो हो गया L1 इंटू ए, वेयर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। बताओ, पहले इतनी बात समझ में आ रही है आपको? गैस का जो प्रेशर है वो मरकरी के दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, मरकरी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब जितना प्रेशर लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही राइट साइड से लग रहा है। तो गैस का प्रेशर या एयर का प्रेशर 1 atm हो गया, और उसका जो कॉलम है उसका वॉल्यूम लिखेंगे तो L1 इंटू ए हो गया। लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ट्यूब का वॉल्यूम सिलेंडर की तरह कैलकुलेट करेंगे L1 इंटू ए। ठीक है, अगर उसको आपको राउंड ऑफ करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उसको रेक्टेंगुलर बना लो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे। ठीक है, मतलब उतना एरिया नेग्लिजिबल मान लेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। सो P1 की वैल्यू 1 atm हो गई, वॉल्यूम हो गया V1 इज इक्वल टू L1 इंटू ए। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो जब आपने ओपन एंड अप करा हुआ है तो ऊपर से देखो यहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है 1 atm, और नीचे से प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैस का प्रेशर। तो अगर हम यहाँ से इक्वेट करें तो P गैस जो नीचे से अप्लाई हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू मरकरी।
प्रेशर ड्यू टू मरकरी लिखेंगे तो h सेंटीमीटर हाइट है, इसको 76 सेंटीमीटर डिवाइड कर दें तो इतना एटमॉस्फेयर हो जाएगा। We all know that 76 centimeter mercury is 1 atm। ठीक है, तो मतलब उस क्वेश्चन में अज्यूम कर लो कि L1 और H और जो भी है वो सब सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ H सेंटीमीटर लिख लो। तो क्वेश्चन में ये चीज़ आगे एक्सटेंड करके लिख लो, ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर, ऑल लेंथ इन सेंटीमीटर, या कोई और यूनिट होगी तो कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। अभी हम सारी लेंथ सेंटीमीटर में मान ले रहे हैं, तो H सेंटीमीटर मरकरी बेस प्रेशर कितना हुआ, H/76 एटमॉस्फेयर। दूसरा वाला केस देखोगे तो यहाँ देखो गैस का प्रेशर ऊपर से लग रहा है और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और मरकरी का वेट भी नीचे काम करेगा। ठीक है, तो P गैस प्लस मरकरी का प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर P गैस लिखेंगे तो कितना जाएगा, 1 माइनस H/76। ये समझ आया? जो मरकरी कॉलम है उस पर ऊपर नीचे दोनों तरफ से प्रेशर इक्वेट कर लो। तो जब मरकरी जो ओपन अप है तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे से गैस का प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी कॉलम का प्रेशर गैस के प्रेशर के इक्वल करो। और दूसरे वाले केस में गैस का प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर 1 atm के इक्वल कर दो, तो दोनों टाइम में प्रेशर पता चल गया। बस बॉयल्स लॉ लगा दो। बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो केस 1 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करेंगे। तो P1 है 1 atm, वॉल्यूम है L1 इंटू ए, बाद में P2 है 1 प्लस H/76 इंटू L2 इंटू ए। यहाँ से सॉल्व करके L2 लिखेंगे अगर, ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस H/76। और दूसरे तरीके से लिखें तो 76/H+76 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट सॉल्व करोगे तो फिर से वही टेक्निक लगेंगे, फिर से P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या अगले वाले के लिए P3 V3 लिख लो सिंपली। सर L1 वेरिएबल भी तो सर, दिस इज H/76 इंटू L3A। सर मल्टीप्लिकेशन में L1 भी तो आएगा। मना तो नहीं कर रहा हूँ, ये रिजल्ट आएगा तो ये फाइनली आ जाएगा 76/76 माइनस H सेंटीमीटर। ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें L1 और आएगा, ध्यान से देखना है। तो L2 इक्वल टू L1/1 प्लस H/76 होगा, ये तो कट जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 76 L1/H+76 सेंटीमीटर एक केस में हुआ, और दूसरे वाले केस में सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 76 L1/76 माइनस H सेंटीमीटर्स। ठीक है, सिंपली बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है, बस प्रेशर निकालना आना चाहिए। समझ गए? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, पेलोड। तो देखो क्या होता है कि जो हिल स्टेशन होते हैं या जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड की जगह होती है, वहाँ पे बैलून्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पेलोड का मतलब ये होता है कि कोई भी बैलून अपने वेट और उसके अंदर फिल्ड जो गैस है उसके वेट के अलावा जितना एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर सकता है उसको बोलते हैं पेलोड। ठीक है, टेक्निकल टर्म तो यही है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि पेलोड होता क्या है। सो राइट डाउन, इट इज द मैक्सिमम मास which a balloon can lift, which a balloon can lift along with its own mass and mass of the gas, along with its own mass and mass of gas filled in it.
So it is the maximum mass which a balloon can lift along with its own mass and mass of gas filled in it. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो बैलून है इसके ऊपर एक तो बॉयंसी फोर्स काम करेगा, इसको एफ बी लिख लेते हैं। एक इसका जो पेलोड है इसको हम लोग वाई, जो एम लिखा हुआ है ये हमारे लिए पेलोड है, कितना वेट हम इससे लिफ्ट करा रहे हैं। तो इस पेलोड का मास नीचे की, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, बैलून का मास नीचे की तरफ काम करेगा और गैस का मास नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, जो बॉयंसी फोर्स तीनों मास को बैलेंस कर दे। तो वी कैन राइट फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी इक्वल टू mass of balloon plus mass of gas plus mass of payload into g। फोर्स बैलेंस कर दिया हमने। ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स काम कर रहा है, नीचे की तरफ मास ऑफ बैलून, मास ऑफ गैस और मास ऑफ पेलोड, इन तीनों को g से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हो गया। तो mg इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वेट कर दिया, तो यही मैक्सिमम लोड ये कैरी कर सकता है। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस से। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालेंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, बैलून की रेडियस ले लो r। ठीक है, तो बैलून ने जो एयर डिस्प्लेस करा उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इतनी एयर डिस्प्लेस हुई, इसको डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड हो गया, और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी आ गया आपके लिए। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ गैस निकालने के लिए भी टेंशन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं सॉल्व होगा, वहाँ पे भी पीवी इक्वल टू एनआरटी करना पड़ेगा। जो उसके अंदर गैस फिल्ड होगी उसका मास निकालना पड़ेगा, तो वो भी हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकलेगा पहले। तो अगर मास ऑफ गैस फाइंड आउट करना है तो ये मोल कॉन्सेप्ट का सवाल हो गया। मास ऑफ गैस कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकालेंगे, मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आएगा। तो इसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, जिससे कि मोल्स ऑफ गैस आएगा, और मोल्स ऑफ गैस से मास ऑफ गैस निकालने के लिए मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इससे आपका मास आएगा। मास ऑफ बैलून गिवन होगा क्वेश्चन में, पेलोड हम निकाल लेंगे यहाँ से। समझ आई टेक्निक, अब एक क्वेश्चन लिखिए तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा। So now write down this question. This is actually question of NCERT book 5.16. So the question is, payload is defined as the difference between the mass of displaced air and the mass of balloon. Calculate the payload when balloon of radius 10 meter, mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar and 27 degrees Celsius. Density of air is given, R is given, और आपको इसमें पेलोड बताना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बताया वो आपको ऊपर, बस सॉल्व करना है। तो देखो पेलोड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जितनी एयर डिस्प्लेस्ड है उसमें से मास ऑफ बैलून और मास ऑफ हीलियम हटाना है तो पेलोड आ जाएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बॉयंसी फोर्स मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ हीलियम प्लस पेलोड इनटू जी आएगा। पेलोड बॉयंसी फोर्स निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब बैलून का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी करेंगे। हीलियम का मास निकालने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, प्रेशर हमने बार यूनिट में रखा 1.66। वॉल्यूम देखो हम लोग लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, इसलिए 10⁻³ देखो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। ये 10⁻³ जो मल्टीप्लाई करा है दिस इज टू कन्वर्ट मीटर क्यूब इनटू लीटर्स। हमने पूरा आंसर लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर बार में, वॉल्यूम लीटर्स में, मोल्स निकालना है, आर की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर केल्विन में। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने हीलियम के मोल्स निकाले 2.8 × 10⁵
फिर हीलियम का मास निकालने के लिए मोलर मास मल्टीप्लाई करा। ध्यान रखना है हीलियम का मोलर मास जो है 4 ग्राम्स होता है। ग्राम्स को अगर केजी में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाती है, ये ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना ध्यान रखना है, क्योंकि जो मोलर मास होता है वो ग्राम्स में होता है। 1 मोल गैस का मास 4 ग्राम होता है, तो कन्वर्टेड इनटू केजी, सो 4.8 × 10⁵ × 4 × 10⁻³ केजी ये हीलियम का मास हो गया। इसको सॉल्व करके लाए हम लोग 1120 केजी मास आ गया। पेलोड निकालने के लिए हमने 0.4 में से 100 केजी बैलून का मास और 112 केजी हीलियम का मास सब्ट्रैक्ट किया। बैलून का मास निकालेंगे तो 4/3 πr³ और डेंसिटी ऑफ एयर देखो 1.2 kg पर मीटर क्यूब ही दे रखा है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में चलेगा। सो 4/3 π × 10³ × 1.2 ये बॉइंट फोर्स हो गया, -100 -1120। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली 3804 kg आ गया जो आपका पेलोड है। ठीक है, क्लियर? So this is the concept and we'll stop here.